बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक क्या है ना, आपको ये समझ में आएगा कि कब मार्केट एक फेक ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है और कब उसको फॉलोअप करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया ना, ब्रेकडाउन दिया और तुरंत यहाँ से रिकवर किया मार्केट ने। और अगर मैं आपको यहाँ का चार्ट दिखाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया ना, मार्केट ने रीटेस्ट लिया है, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट लिया और फिर फॉल किया है। तो आपको ये समझ में आएगा इस वीडियो में कब मार्केट रीटेस्ट लेके नीचे जाता है और कब मार्केट एक फेक ब्रेकडाउन देके सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करके फिर ऊपर जाता है। तो आज के वीडियो का ये आपको समझ में आएगा। और एक बात करेंगे हम लोग गैप अप के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गैप डाउन के ऊपर बताया था। तो गैप अप के ऊपर बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि गैप अप में क्या सीन होता है। तो देखो, गैप अप में आपको कंडीशंस याद रखनी है। तो मैं आपको बताता हूँ चार्ट में। यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा करेंगे और गैप अप में दो बातें बस याद रखनी है आपको कि जब मार्केट गैप अप ओपन हो, ठीक है, अब ध्यान से सुनना है आपको। जब मार्केट, अभी जैसे मान लो कि मार्केट आया आज यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अगर आज ओपन हो गए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है, तो यहाँ पे तुरंत आप लोग से पुट साइड एंट्री कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर ही एसएल अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने क्या देखा है कि ब्रेकडाउन होगा फिर यहाँ से भी ऊपर जाता है। तो आपको बस हमेशा ये नहीं करना कि यहाँ पे मैं पुट बाय करूंगा तो यहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। आज के दिन हुआ है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर प्रीवियस डे में मार्केट ने सेलर्स को कमा के दिया है ना, फिर आज के दिन आपको मैं हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ कि प्रीवियस दिन में अगर मार्केट ने सेलर्स को पैसा कमा के दिया है तो फिर आप तुरंत ही इतना बड़ा टारगेट मत लो। और अगर प्रीवियस दिन में सपोर्ट डे लो का ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर गया है ना, फिर आज के दिन आप लोग थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि आज के जो चार्ट है ना कभी रिपीट नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो भाई थोड़ा सा समझो, क्योंकि एसएल हंटिंग में थोड़ा सा अलग होता है। प्राइस एक्शन में क्या होता है ना कि अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग बाय करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट बाय करेंगे, क्योंकि जो बायर्स है ना इनके एसएल हमें नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। अब इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज मिलने वाला है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने और यहाँ से फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे सेलर को ट्रैप करके फिर ऊपर गया। तो ये आपको सीखने को मिलेगा कि कब ब्रेकडाउन देता है रेटेस लेके फिर फॉल करता है और कब फेक ब्रेकडाउन होता है। तो आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली देखेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा गैप अप का कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो थोड़ा सा। ये बहुत से लोग बोल रहे थे कि गैप अप में क्या होता है। जैसे देख लो कि यहाँ पे अगर मार्केट, यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो गई आज, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई और कल अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर डीआई का ब्रेकआउट होता है या फिर यहाँ पे कहीं पे आपको मिल रहा है मार्केट, यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक बोल रही है, यहाँ पे हैमर कैंडल वगैरह बन रही है, तब जाके हम लोग यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स के एसएल नीचे नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करने का सोचेंगे, सेल करने का थोड़ी सोचेंगे। लेकिन आपको पता है अगर 90% लोग यहाँ से सोच रहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट फिर उल्टा ही करेगा, और सबको लगेगा ना यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो आपको बस याद रखना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे फिर से क्लोजिंग यहाँ पे हो गई और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग यहाँ पे अगर ओपन हो चुका है और यहाँ पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तब जाके यहाँ पे आप लोग वेट करो जब डे लो का ब्रेकडाउन मिले और यहाँ पे आपको तुरंत एक कॉल साइड एंट्री बनानी है। क्योंकि यहाँ से फिर जो सेलर है ना, सेलर के लिए अच्छी बात है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे निफ्टी में भी सेलर्स होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी में सेलर्स होंगे तो निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में भी सेल करने का ट्राई करेंगे वो लोग, तब जाके यूटर्न मार्केट लेता है। तो ये कैसे कैसे होगा मैं हम लोग बात करेंगे यहाँ इसके ऊपर भी। अब बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है ना, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है और यहाँ से फिर क्या किया है ना, यहाँ से ऊपर गया है। अब दो बातें मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है तो समझ जाए कि एक फॉल आ सकता है। ठीक है, आप मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फॉल आएगा ये तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बायर्स के एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे तो मार्केट फॉल करेगा ही। आप कभी भी चार्ट के ऊपर जाके देखना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने फिर और नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला जो मोमेंटम होता है ना वो ये होता है। बस आपको ये याद क्या रखना है, बस आपको दो बात याद रखनी है। जब आपको कॉल बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए, एक तो यहाँ पे मुझे चाहिए सेलर्स के सेल, मतलब सेलर चाहिए मार्केट में, या फिर दूसरी कंडीशन आपको ध्यान से सुनो कि बायर्स निकले हुए चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बना रहा हूँ तो मुझे चाहिए दो बातें। मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे एक तो ये बायर्स लोग निकलने चाहिए, जैसे यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे बायर्स थे ना, यहाँ पे उनके एसएल नीचे अवेलेबल हो गए। अगर मुझे यहाँ पे कॉल सारी एंट्री बनानी है तो मैं तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के साथ हूँ मैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे सपोर्ट के पास में ही बाइंग करते हैं, आपको ये पता है। और दूसरी बात आपको क्या करना है, जो ये बायर्स है ना जो ऊपर ऊपर जा रहा है और इनके एसएल अवेलेबल है ना यहाँ पे, उन बायर को एक बार निकलने दो, फिर यहाँ पे सेलर्स एंट्री करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे जो बायर्स है वो लोग निकल गए।
अब यहाँ पे कौन आ गए, सेलर्स। अब इनके जैसे ऊपर पड़े तब जाके यहाँ पे हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना ये। अभी आते हैं रेट टेस्ट कब लेता है मार्केट और फेक ब्रेकडाउन कब देता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, क्या किया ना, फेक ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब ये समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, यस प्लस यस इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और बी प्लस बी इज इक्वल टू पुट, मतलब पी। अब इसका मीनिंग क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करते हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो जाके देखो, थोड़ी सी वीडियो है इसके ऊपर भी। अब बी मतलब क्या होता है ना, कि बी फॉर बायर्स और ये भी बायर्स। अगर निफ्टी में देखो, ध्यान से सुनो। अब जो हमारी साइकोलॉजी होती है कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जैसे मान लो ना, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि मैं आपको समझाने में ईजी रहे। अब देखो हमारी साइकोलॉजी कैसे होती है ना, और मार्केट को सब कुछ पता है। अब देखो, एक जैसे मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी है और यहाँ पे निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी भाग रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे गया, यहाँ पे इतना ऊपर चला गया। अब निफ्टी मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ध्यान से सुनो, अब जब निफ्टी पे ब्रेकआउट देगा ना, तो ये वाले जो बायर्स है, जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री मिस किया ना, वो लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे यहाँ पे बाय करने का। और आपको लगता है कि मार्केट इतनी इजीली पैसा कमा के देगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनता है ना, बी प्लस बी, मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स है और यहाँ पर बायर्स आएंगे, तो मार्केट फिर यहाँ से हमें पुट बाय करना, तब जाके एक फॉल आ सकता है। और इसका अपोजिट कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा, अगर निफ्टी में ट्रेड करो तो बैंक निफ्टी में पहले देखो कि वहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है या फिर बायर्स। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सॉरी, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये सपोर्ट मान लो, ठीक है। अब सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया बैंक निफ्टी ने, जैसे मान लो ये बैंक निफ्टी है और ये निफ्टी है, और ब्रेकडाउन दे दिया। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है और निफ्टी यहाँ पे पास में, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है और यहाँ से भी ऊपर जाता है। ये भी अलग तरह का फॉर्मूला है, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है ना उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी फॉर्मूला ये है एक की, कि एक इंडेक्स ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया और एक इंडेक्स सपोर्ट पे, तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बनती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि ये वाला जो मोमेंटम है, कि निफ्टी भी क्या करता है ना, ब्रेकडाउन देगा, फिर यहाँ पे और सेलर स्टेप हो जाएंगे, फिर यहाँ से एक मोमेंटम आता है। तो आपको याद रखना है। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा है कि कभी अगर एक इंडेक्स भाग रहा है बहुत और दूसरा इंडेक्स अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट अगर ये इंडेक्स में पावर हो गया, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी बहुत भाग रहा है ना, तो निफ्टी क्या करता है ना, यहाँ पे बार्स को ट्रैप करेगा, पहले बार्स को निकालेगा, फिर यहाँ से रीस्टार्ट करता है। तब तक यहाँ पे भी एक पुलबैक आ जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कब मार्केट मूव करता है कब नहीं। आपको बायर्स सेलर्स के जो एसएल है ना उसको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट, यहाँ पे कहाँ पे गया चार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रीसेट करेंगे इसको। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा आपको, यस प्लस यस, मतलब सेलर यहाँ पर भी, निफ्टी में भी सेलर्स, बैंक निफ्टी में सेलर्स आएंगे, तब लोग हम लोग जाके यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे कौन आ गए, सेलर्स आ गए। रेटेस्ट हुआ, यहाँ पे कौन आ गए, सेलर्स आ गए। फिर से जब आप देखो, ध्यान से सुनो, आपको लग रहा होगा ये मोमेंटम नहीं होता। अगर मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊँ ना ये वाला मोमेंटम, तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ज्यादातर लोग 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। हम लोग एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, हमारा जो टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट का होता है। यहाँ पे देखो, अगर जब मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, अब ये थोड़ा सा चार्ट को भूल जाओ, अब सब जो सेलर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि उनके लिए अच्छा क्या है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे एक रेटेस्ट लिया और इतनी बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे बना दिया। तो मैंने आपको क्या कहा ना, कभी कभी अगर मैंने आपको एक कैंडल से की साइकोलॉजी क्या समझाई मुझे बताओ, कि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसे बन गई, जैसे मान लो यहाँ पर एक ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई, और यहाँ पर एक कौन सी कैंडल बन गई, रेड कैंडल, तुरंत रेड कैंडल बन गई। तो ये जो पहली कैंडल होती है ना, वो दिखाने वाली होती है, बायर्स को पिठाने वाली जो कैंडल होती है, और जो दूसरी होती है वो रियल होती है। फिर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। और इसका अपोजिट, अगर पहली कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर रेड बन रही है और दूसरी कैंडल तुरंत ग्रीन बन रही है, तो समझ जाओ ये जो पहली कैंडल थी वो सेलर्स को दिखाने के लिए बनाई गई थी, और जो दूसरी होगी फिर यहाँ से मोमेंटम में कंटिन्यू आएगा। क्यों, यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% होगा, लेकिन ये होता है। आप जाके देख लो कि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है, आपको समझना पड़ेगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। और जो गैप अप का जो आपका क्वेश्चन था, भाई ने कमेंट किया था, तो उनका मैंने आंसर दे दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन आ गए, मैंने कहा क्या कहा आपको, सेलर्स आ गए। रेटेस्ट के बाद कौन आ गए, सेलर्स आ गए। अब बैंक निफ्टी में अभी तक सेलर्स नहीं आए। बैंक निफ्टी अभी तक कहाँ पर है, यहाँ तक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दिखाऊँ ना एग्जैक्टली, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखो बैंक निफ्टी यहाँ तक, बैंक निफ्टी देखो कहाँ पर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्सर, यहाँ पे देखो। अब बैंक निफ्टी, जब निफ्टी यहाँ तक आ गया, तब तक बैंक निफ्टी ने क्या दे दिया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो,
यहाँ पे कौन थे? ऑलरेडी सेलर्स थे मार्केट में। सेलर्स मतलब निफ्टी में सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल है। दूसरे मैंने आपको क्या कहा कि अगर यहाँ पर सेलर्स प्लस दूसरे इंडेक्स में भी सेलर्स आ रहे तब यहाँ पे हमारी कॉल साइड एंट्री बनेगी। और दूसरा कंफर्मेशन भी आपके पास में है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 कंफर्मेशन है। पहला तो ये फॉर्मूला होगा। दूसरा क्या है ना, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, कॉल को शॉर्ट करेंगे। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे जब सपोर्ट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तब उन्होंने सेल भी किया होगा। तो यहाँ पे हो गया है दूसरा कंफर्मेशन PSY लेवल का। और जो तीसरा कंफर्मेशन है आपको आना चाहिए भाई लोग। मैं कितनी बार मैंने वीडियो में कहा है कि सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है और मार्केट वहीं पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। अगर निफ्टी में मोमेंटम आएगा तो बैंक निफ्टी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब चार्ट को समझना, चार्ट को समझो एक बार। देखो अगर मार्केट को जाना होता, समझो कि यहाँ से मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से ही भागना स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर मुझे जाना ही नहीं है उतना दूर तो मैं क्या करूँगा, धीरे 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 जाऊँगा। और क्योंकि मेरा पर्पस ही नहीं है वहाँ तक जाने का, तो यहाँ पे क्या समझो कि मार्केट को जाना नहीं है नीचे। यहाँ से भी नहीं गया, 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 यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना कि सेलर्स के असल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस आपको वेट, देखो यहाँ पे आप लोग गलती करोगे ना, कभी कभी होता है कि यहाँ पे बस मार्केट सेलर्स को निकाल के फिर तुरंत फॉल करता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या समझो ना कि यहाँ पे अगर सेलर्स है ना, यहाँ पर एक बार सेलर्स आ गए, देखो ये अब डिपेंड करता है कि जो चार्ट कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल लेवल था, अब हर बार तो साइकोलॉजिकल लेवल पास में होगा नहीं, तो हम लोग उन जो सेलर्स होंगे उनको तो टारगेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। अब मैं साइकोलॉजिकल लेवल पास में, इसीलिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में है तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे, उनके लिए क्या होगा ना, ये इस काइंड ऑफ अ ट्राइंगल, तो उनके लिए एक ट्राइंगल होगा, ब्रेकडाउन हो गया तो उनके लिए एक चार्ट पैटर्न है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सेल किया होगा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि एक चार्ट पैटर्न बन गया है, उनके अकॉर्डिंग एक चार्ट पैटर्न है, ट्राइंगल का ब्रेकडाउन हो गया तो वो लोग यहाँ पे कोई सेल करेंगे। और जो थोड़े से स्मार्ट जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे। और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब वो 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे यहाँ पे। तो मार्केट को सब कुछ पता है भाई। जब आप क्वांटिटी आपके 100% जब मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, तब जाके मार्केट फिर रिवर्स करेगा। और यहाँ पे क्या सीखा आपने कि यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी थे, यहाँ पे सेलर्स थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, टाइम ले रहा है। और जब सारे लोगों को, अब देखो यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ पे भी सेल किया होगा। अब ये वाले जो सेलर्स वेट कर रहे हो कि इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिले तब मैं सेल करूंगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा कि यहाँ पे क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि जब सपोर्ट का, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तब मैं यहाँ पे जो मेरी 50% क्वांटिटी है उसमें और 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा तो 100% क्वांटिटी मेरी हो जाएगी। तो मार्केट को सब कुछ पता है। इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें कही, क्या कि जब निफ्टी में सेलर्स आ रहे, बैंक निफ्टी में सेलर्स आ रहे, तब यहाँ पे कॉल साइड एक पोजीशन बन सकती है। लेकिन ऊपर मुझे किसके एसएल चाहिए, मुझे बताओ, सेलर्स के एसएल चाहिए, जो ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगे क्योंकि सेलर्स अवेलेबल मार्केट में है। और इसका अपोजिट, अगर बायर प्लस बायर्स मतलब बी प्लस बी, और यहाँ पे यस प्लस यस मतलब बी फॉर व्हाट, बी फॉर बायर्स आ रहे तो यहाँ पे हम लोग पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने आपको बस इतना कहा, अगर ये सेलर्स का मोमेंटम बहुत बड़ा होगा ना तब चार्ट पूरी अलग तरीके से बनेगा। ये वाले जो बायर्स होंगे, न्यूज़ पॉजिटिव है, तब आपको ध्यान से ट्रेड करना है क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया वो नॉर्मल मार्केट के लिए है। दूसरा मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, बार बार मैं क्यों बोलता हूँ ये कि आपके दिमाग में एक बार फिट होना चाहिए कि अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो बार्स के सेल नीचे मिल जाएंगे, यहाँ से मोमेंटम आ सकता है नीचे तक। अब हम लोग ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि ये जब चार्ट बन रहा होता है, ये बाद में प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से मार्केट यूटर्न लेगा। लेकिन ये वाला जो मोमेंटम होता है ना, इसको हम लोग प्रीवियस मतलब पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बायर्स के सेल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या कहा कि अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो कि मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाओ यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं जाना, उसे कन्याकुमारी नहीं जाना है, उसको बस सेलर्स को बिठाना था मार्केट में और फिर यहाँ से मोमेंटम ऊपर आ जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग 200 लाइक्स का एम करेंगे, देखते हैं आप लोग कब तक कंप्लीट कर पाते हो 200 लाइक्स का एम। और अगर चैनल पर नए हो तो जाके एस लैंडिंग का फ्री कोर्स है, जाके सीखो कि आपको ये समझ में आएगा कि चार्ट कैसे बनता है, बायर सेलर्स को कैसे टारगेट करना है, ये जाके फ्री कोर्स है जाके करो। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है 21 डेज का, ये है 21 डेज का, ये जाके देखो, सीखो, सीखने के ऊपर फोकस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एस लर्निंग सीखो या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ाओ। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।